अस्सलाम वालेकुम अमन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप किस तरीके से लारावेल ऑक्टेन को यूज़ करते हैं। इस वीडियो के 2 पार्ट हैं, इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको लिनक्स वीपीएस के ऊपर डिप्लॉय करने का तरीका बताऊंगा। तो अगर आप लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन पे आते हो तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि लारावेल ऑक्टेन बेसिकली आपकी लारावेल ऐप की परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है। वो कैसे करता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हम ट्रेडिशनली यानी अगर हम PHP FPM यूज़ करें तो उससे किस तरीके से आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट होती है। होता यह कि जब भी आपके डोमेन के ऊपर कोई विजिट करते हो तो आपकी डोमेन आपकी आईपी को यूज़ करके आपके nginx पे जाती है। फिर nginx की कॉन्फ़िगरेशन आगे PHP FPM को भेजती है। FPM का मतलब है फास्ट सीजीआई प्रोसेस मैनेजर। फिर इसके फर्दर अंदर होते हैं वर्कर्स। अब यूं समझ ले कि एक वर्कर आपका एक थ्रेड है, लेकिन ये इसका कॉन्सेप्ट जरा थोड़ा डिफिकल्ट है और ये ज्यादा भी कर सकते हैं, आप इसका नंबर भी बढ़ा सकते हैं। आप यूं समझ सकते हैं कि हमारे पास 4 वी कोर्स हैं और हमारे पास 4 वर्कर्स हैं। तो होता यह कि जब भी आपके पास रिक्वेस्ट आती है, आपकी लारावेल की ऐप जो है बेसिकली ये बूट अप होती है। जो ज्यादा इशू आता है वो यहीं से आता है कि आपके पास 4 वर्कर्स हैं, चारों के चारों जब आपके वो 4 रिक्वेस्ट आई हैं तो ये 4 के 4 बार बार आपकी लारावेल की ऐप को बूट करते हैं। यानी कि शुरू से आपके एंटर होगा, रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी और लारावेल कंप्लीट रैम के अंदर लोड होगा, फिर चलेगा, फिर रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी और फिर ऑफ भी हो जाएगा, यानी कि बंद भी हो जाएगा, सारी फाइल्स क्लोज भी हो जाएंगी। 4 रिक्वेस्ट आई हैं तो 4 की 4 रिक्वेस्ट का टाइम यही होगा। लेकिन जो लारावेल ऑक्टेन है वो इसे डिफरेंट है, मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या करता है। लारावेल ऑक्टेन बेसिकली आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन अवेलेबल है, फ्रैंकलिन PHP, ओपन सोल और रोड रनर। इसमें जो फ्रैंकलिन PHP है हम ये यूज करने वाले हैं, इसके अलावा रोड रनर भी हमारे पास अवेलेबल होता है। तो ये करता ही है कि आपकी जो बूट वाला टाइम है ना आपकी ऐप का, उसको करता ही है कि रैम के अंदर पहले से लोड रखता है और आपकी हमेशा बूट रहती है। बस ये है कि आपकी रिक्वेस्ट आनी है और वो इंस्टेंटली कंप्लीट हो जानी। क्यों? क्योंकि आपकी रैम के अंदर पहले से आपकी एप्लीकेशन लोड है, इस वजह से ये फास्ट काम करता है। लेकिन इसकी एक और भी वर्किंग है, वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम यूज करने वाले हैं फ्रैंकलिन PHP। तो अब हम इसको पहले देख लेते हैं कि ये है क्या। बेसिकली फ्रैंकलिन PHP जो है ये PHP का ऐप सर्वर और ये गो में लिखा गया है। अगर आप इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाया भी हुआ 3.5x परफॉर्मेंस है FPM से, यानी कि 3.5% फास्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बूट यूर ऐप वंस इट स्टेज इन मेमोरी, यानी कि आपकी एक दफा लोड हो जाती है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये आपकी मेमोरी के अंदर हमेशा लोड रहती है। अच्छा, इसकी वजह से आपको एक और प्रॉब्लम आएगा कि अगर आपके VPS के ऊपर 1 GB से कम रैम है तो ये प्रॉब्लम कर सकता है आपकी। क्योंकि होता ही है कि आप nginx भी चलाते हैं, फिर उसके साथ FPM भी चल रहा होता है, फिर उसके बाद आप इसको लोड करते हैं 1 by 1, यानी कि हर रिक्वेस्ट होगी तो पहले से आपका लारावेल ऑक्टेन चलना चाहिए, तो वो भी रैम लेगा, तकरीबन 2 से 300 MB वो लेता है। फिर उसके अलावा अगर आप डॉकर के अंदर चला रहे हैं तो डॉकर भी रैम लेता है। फिर उसके ऊपर आपने MySQL अपने डाटाबेस अगर डॉकर में भी चला रहे हैं, डॉकर के अलावा भी चला रहे हैं, तो उसने भी रैम लेनी होती है। तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है कि आप इसके लिए मिनिमम 2 GB रैम अपने VPS में रखें। लेकिन ज्यादा अच्छी है कि 4 में पहले आपको काफी सारी VPS की रिकमेंडेशन कर चुका हूँ, ये कि इसके ऊपर मैं आगे एक और वीडियो भी बनाऊंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नंबर ऑफ रिक्वेस्ट किस तरीके से हैंडल करता है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास CPU में 4 कोर हैं और 4 रिक्वेस्ट पर सेकंड कंप्लीट हो सकती हैं, एक गैस लगा लें, लेकिन इससे ज्यादा हो, तो अगर 4 रिक्वेस्ट कंप्लीट हो रही हैं तो ये किस तरीके से हैंडल इसको करेगा। तो इसको करने के लिए आप ना यहाँ ऊपर आएंगे या डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे। डॉक्यूमेंटेशन पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखा हुआ परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे आपको दिखा हुआ बाय डिफॉल्ट फ्रैंकलिन PHP स्टार्ट 2 times मोर थ्रेड एंड वर्कर इन वर्कर मोड देन अवेलेबल नंबर ऑफ CPU, यानी कि CPU में जितने आपके थ्रेड होंगे, वी कोर्स कहते हैं बेसिकली, थ्रेड भी आप कह सकते हैं, उससे 2 times यानी कि उससे 2 गुना ज्यादा चलाएगा। अब FPM ये करता है कि वो जितने आपके थ्रेड होंगे आपके CPU में उतने ही यूज करेगा। ये है कि ये आपकी 2 times ज्यादा परफॉर्मेंस हो जाएगी इसकी। इसके साथ यहाँ पे बाकी कॉन्फ़िगरेशन भी है। और आप इसमें एक और चीज देखेंगे कि इसमें कैडी वेब सर्वर यूज होता है, जिसके बारे में मैं पहले पॉकेट बेस की वीडियो में बता चुका हूँ। वो भी गोलैंग में लिखा गया और ये फ्रैंकलिन PHP भी ये भी गोलैंग के अंदर लिखी गई है। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन था। ये कि इसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। अगर मैं डेप्थ में गया तो फिर इसके गो रूटीन्स मुझे बताने पड़ेंगे आपको। फिर इसके अलावा जो ये नॉर्मल ऑप्टिमाइजेशंस करते हैं, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे बताया हुआ है, तो ये आपको इसको भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ज्यादा अच्छा ये है कि सिंपल आप ये याद रख सकते हैं कि फ्रैंकलिन PHP डबल रिक्वेस्ट कंप्लीट कर सकता है और आपकी जो ऐप है उसको हमेशा ये रैम के अंदर लोड करेगा ताकि बूट टाइम कम और आपकी ज्यादा नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को कंप्लीट किया जा सके।